शिवना नदी के बांध के गेट खोलने पर विवाद, ग्रामीणों का विरोध, विधायक विपिन जैन ने बताया राजनीतिक षड्यंत्र। मंदसौर जिले में शिवना नदी पर बने बांध के गेट खोले जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस फैसले के विरोध में आसपास के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि इस बांध में पानी रुकने से आसपास के कुओं में जलस्तर बना रहता था, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता था। ग्रामीणों के अनुसार यदि बांध के गेट खोल दिए जाते हैं तो क्षेत्र में पानी की कमी हो जाएगी और फसलों की सिंचाई में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी चिंता जाहिर की। वहीं इस मामले पर विधायक विपिन जैन ने कहा कि उनके द्वारा कोई बांध नहीं हटाया गया है, बल्कि केवल बांध के गेट खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि शिवना नदी के शुद्धिकरण के लिए रुके हुए पानी की निकासी जरूरी थी, इसलिए गेट खोले गए ताकि पानी आगे बढ़ सके और अन्य किसानों को भी इसका लाभ मिल सके। विधायक ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दे रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं और अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है और ग्रामीणों की मांग है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर उचित निर्णय लिया जाए। क्या नाम है आपका? धन सिंह राजपूत, बोराखेड़ी। जी, ये कौन सा क्षेत्र है और क्या घटना हुई थी यहाँ पे कल? सर, ये बोराखेड़ी क्षेत्र है। जब मैं मोटर चालू करने आया तो विधायक विपिन जैन जी, उनके साथी मनोहर नाटा जी और विकास जी दसोरा और उनके साथ में 2-4 जन और थे और ये डैम तोड़ रहे थे यहाँ। जब मैंने उनका विरोध किया तो मनोहर नाटा जी ने मेरे से बोला कि तेरे को NDPS में फंसा दूंगा, जिसका मेरे पास बाकायदे वीडियो भी है। हाँ। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि एक तो हमारा डैम कभी तोड़ा नहीं जाए और जो टूटा उसको सही करे। उसके बाद मेरे ऊपर यदि कुछ भी केस हुआ NDPS का तो उसके जवाबदार विधायक विपिन जैन ही रहेंगे। कुछ भी घटना हुई मेरे साथ तो। क्या इससे क्या नुकसान है जो डैम तोड़ा उससे? डैम तोड़ा इससे किसान सिंचाई कैसे से करेगा? पानी कहाँ है फिर? कितने साल पुराना डैम बना हुआ है? ये 1980 में बना था सर। हाँ। राजाराम सेठ ने बनवाया था, किसानों के लिए बनवाया था। तो विधायक का तो कहना है कि इसमें कि जो बांध टूटा हुआ उसको लेकर किसानों का मांग है कि ये बांध को ठीक कराया जाए। नहीं। ऐसा का जो आरोप है क्या झूठ है? ये वो सब झूठा आरोप। वो तो तोड़ के गए। वो तो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। क्या आप कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई चाहते हैं हम, बिल्कुल चाहते हैं कार्रवाई। डैम सही करा नहीं चलेगी विपिन जैन की तानाशाही नहीं चलेगी भारत माता की जय, भारत माता की जय। नाम है आपका और क्या कहना है जो बांध टूटा इससे क्या नुकसान होगा किसानों को? मेरा नाम अमर सिंह राजपूत है और ये जो डैम है जो राजाराम सेठ ने निजी बनवाया था, ये कोई शासी बांध नहीं है और यहाँ से कम 10 गांव के किसान सिंचाई करते हैं। अगर ये बांध टूटता है तो सारे किसान बेरोजगार हो जाएंगे। तो पानी भरा तो सारा लेवल ऊंचा है, सभी कुएं भी रिचार्ज हो रहे हैं और अगर ये खाली होता है तो सारे कुएं भी ज़मीन में बैठ जाएंगे तो हाहाकार मच जाएगी पानी कारण और सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये कल बांध तोड़ने आए थे तो यहाँ जो किसान मोटर चालू करना है इन्होंने देखा तो रुकवाया फिर यहाँ शटर गाड़ी पड़ी थे वो भी सब अंदर फेंक गए पानी में। तो वो सारा अगर ये पानी बंद नहीं होता है 24 घंटे के अंदर ये बांध खाली हो जाएगा और पानी की स्थिति बिगड़ जाएगी। किसानों को दिक्कत है। हाँ, किसानों की हमारा पानी कुएं में पानी चाहिए। हाँ, कुएं में भी पानी चाहिए। अभी वर्तमान मोटर चल रही भी। किसानों ने हंगामा किया, उनका आरोप है कि आपके द्वारा बांध तोड़वाया गया है, क्या कहना? देखिए, शिवना पे 2 छोटे डैम बने हुए हैं और 2 साल से हम करीब वहाँ पे जा रहे हैं और अभी छोटी पुलिया के यहाँ पे पानी रुका हुआ था, इसको खुलवाया। रेलवे के यहाँ पानी रुका हुआ था, इसको खुलवाया। तो ये पानी आगे बह के जा रहा है और आप खुद वहाँ उस डैम पे गए, आप देख सकते हो क्या उस डैम को कोई तोड़ सकता है क्या? और रहा बात जो ये पानी इधर से का फ्लो बढ़ा है तो स्वाभाविक है कि वो वेस्ट वेयर के माध्यम से बाहर जाएगा और वो गेट तो उसके ऑलरेडी गेट तो है ही नहीं। कुछ किसानों तो मैंने मेरे से मांग भी की थी कि आप वहाँ पे गेट बनवा दो, उनके कोई गेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो जो पानी जा रहा है आगे, वो पानी भी तो किन्हीं किसानों के ही काम में आ रहा नहीं, वो भी तो सिंचाई कर रहे हैं। और पहले वहाँ ऐसी स्थिति थी कि उस पानी से इतना गंदा पानी भरा हुआ रहता था कि किसान सिंचाई करते थे तो उनके पैरों में एलर्जी होती थी और इतने मच्छर और इतनी गंदगी रहती थी। और आज वहाँ साफ पानी बह के जा रहा है। जो पानी आपने देखा है कि इधर से अभी छोड़ा है तो वो स्वाभाविक है कि अगर उसका गेट नहीं है तो बह के जाएगा। और रही बात डैम तोड़ने की, तो आप खुद अच्छा रहा है कि आप वहाँ देख के आए मौके पे, तो आपको ही पता लगा होगा कि आप खुद ने आंखों से देखा है कि डैम टूटा है कि ये।
और वो डैम तो कब से ही बरसों से ही वो डैमेज है और वहाँ जाना ही दुर्लभ है। क्या लगता है विधायक जी, जो आपके द्वारा संविधान किया जा रहा है वो सत्ता पक्ष के राजनीतिक पार्टी के लोगों को पसंद नहीं रहा है, क्या मानता है? देखिए, मेरा लक्ष्य है कि शिवना को शुद्ध करें। ऐसा नहीं है कि केवल शिवना काश्तकार तक ही शुद्ध करूं। मेरा ये था कि आखिरी तक करें। और जब हम 2 साल पहले वहाँ गए तो मुझे खुद किसानों ने बताया कि भैया इस पानी से हम सब्जी बोते हैं और पूरा मंदसौर सब्जी खाता है, और ये पानी यहाँ पे इतना गंदा है, ये इसका भी आप ऐसा कुछ करो। तो हमने उसका फ्लो 2 साल से कंटिन्यू गेट खुलवा के किया, और पिछली बार नगर पालिका के माध्यम से भी हमने खुलवाए थे, और इस बार तो 2 महीने पहले ही लोगों ने ही खोल दिए थे। लेकिन ये तो अभी यहाँ से पानी खोला तो वो पानी बह के जा रहा, तो उनको ऐसा लगा कि इनने वो डैम तोड़ दिया। तो डैम का ऐसे मैं वहाँ अकेला गया था, हम 2-3 लोग गए थे, मेरे पास कोई वो बम थोड़ी था जो कि मैं डैम तोड़ दूंगा। और रही बात है कि आगे के जो किसान हैं सारे खुश हैं क्योंकि उनको भी पानी मिल रहा, और ये पानी भरा हुआ रहता, नहीं तो इनके क्या काम में आता। ग्रामीण जनों का कहना है कि कोई एनडीपीएस में फंसाने की बात भी गई है किसी नेता, कांग्रेस के नेता। और ये तो अब वो क्या है कि कुछ लोग जो है बीजेपी के 1-2 नेता वो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, और वो कल से एक प्रेस नोट बना के पत्रकारों को भी वो डाल रहे हैं। तो ये तो बीजेपी के 1-2 नेता ही है, उसमें उनका षड्यंत्र है। बाकी मेरे को इतना दूर और इतनी सघन मतलब कठिन जगह पे आप खुद गए तो आपको पता लगा होगा। मैं वहाँ 50 बार जाके आया, 1 बार नहीं जाके आया। तो मेरे मन में कुछ ना कुछ ये अच्छा करने का ही होगा, इसलिए मैं वहाँ गया ना। तो क्या लगता है कि जो आरोप लगे क्या गलत है कि 1001% गलत। उसके बाद मेरे को किसानों ने कहा कि वो भैया वो डैम आप रिपेयरिंग करवाना, वहाँ पे गेट बनवाना, और एक आधी भैया वो थे, उनको अब वो किसके कहने में ये कर रहे हैं। लेकिन ये इनकी राजनीति करें, मैं मेरा काम करूँगा, और सारा हिसाब किताब और फैसला भगवान पशुपतिनाथ जी करेंगे।